बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। उधर का फैसला दिया है वो रिक्यूज कर गए, वो बेंच से अलग हो गए और सिर्फ दो जज, इन दो जजेस का नाम पूरे पाकिस्तान की जबान पर होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान को इन दो जजेस का नाम याद रहना चाहिए, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी। तमाम तर जबर, बर्बरियत, खौफ, दबाव, हर चीज के बावजूद ये दो वो अजीम जजेस हैं जिन्होंने अपने हलफ से वफा की और अपने हलफ से वफा करते हुए अपने हलफ के मुताबिक फैसला किया। और फैसला ये किया कि ये मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ का हक बनती हैं, ये तहरीक इंसाफ के पास ही जानी चाहिए। और इन्होंने ये रिव्यू एप्लीकेशन मुस्तरद की और उन्होंने कहा कि ये मखसूस नशस्तें नून लीग पीपल्स पार्टी इनको नहीं दी जा सकती। कल हामिद खान साहब ने बड़ी तफसील से बताया था कि काजी फायजी साहब, मुसरत हिलाली और इसने मोहम्मद अली मजहर ने जिस तरह से बल्ला छीना था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने क्या किया था, उसके बाद इस निज़ाम ने क्या किया था, उसके बाद आरोज ने क्या किया था, 8 फरवरी को किस तरह पकड़ धकड़ हुई, किस तरह जबरी गुमशुदगियां हुई, लोगों के बच्चों को उठाया गया। इससे पहले सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत शानदार दलाइल दिए, सलमान अकरम राजा साहब ने भी बहुत शानदार चीज़ें बताई। और उनसे पहले जो सबसे पहले वकील थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसल सिद्दीकी साहब ने भी एक एक चीज़ बताई थी। लेकिन जजेस ने और आप एक चीज़ और नोट करें, रिव्यू दायर किया था इस हुकूमती जमातों ने और इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन उन्होंने कोई खास दलाइल नहीं दिए, कोई सॉलिड बात नहीं की, कोई वैलिड बात नहीं की, कोई मुतासिर कुन बात नहीं की। लेकिन जजेस ने उनकी बात मान ली और मैं हसनात मलिक साहब को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की और ये बात आपने भी नोट की होगी जो आप मुझे सुनने वाले हैं कि ये जो जजेस आईनी बेंच में बैठे थे इनमें से कोई भी नोट्स नहीं ले रहा था। हैरान कुन कोई जज नोट्स नहीं ले रहा। हालांकि हमने देखा है कि जब भी इंपॉर्टेंट केस होता है एक एक चीज जजेस लिख रहे होते हैं, लेकिन नोट्स नहीं ले रहे थे जजेस। भाई जब आपने कोई चीज नोट ही नहीं की तो आप फैसला कैसे लिखेंगे? ये बहुत हैरान कुन है। इससे पहले मिलिट्री कोर्ट्स केस में भी ये हुआ कि ये मोहम्मद अली मजहर, हसन अजहर रिजवी, शाहिद बिलाल हसन, मुसरत हिलाली कोई नोट्स नहीं ले रहा, लेकिन फैसला इन 5 जजों ने दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और सिविलियन को जो कोर्ट्स हैं उनकी इतनी हैसियत और औकात नहीं है, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए और ये बहुत शानदार चीज़ है और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, आज के इस फैसले से, आज की जो कि पता था, लेकिन इससे पाकिस्तान के अंदर अदालतों पर जो लोगों का एतमाद ख़त्म हो चुका था उसमें मज़ीद शिद्दत आएगी, लोगों में और नफरत बढ़ेगी। और ये जो फैसला है आज का, ये पाकिस्तान की अदालती तारीख के स्याह तरीन फैसलों में से एक फैसला है। पहले पीटीआई से पहले इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, फिर इलेक्शन नहीं करवाए गए, फिर इलेक्शन जब हुए भी तो वो रिग करवाए गए, उससे पहले बल्ला छीना गया, फिर उसके बाद जब लोग आज़ाद भी जीत गए उनको उनमें से कई लोगों से पार्टियां तब्दील करवाई गई, फिर उसके बाद जो बची खुची सीटें थी फॉर्म 45 के मुताबिक जिनका रिजल्ट आ गया था उनके मुताबिक जो मखसूस नशस्तें मिलनी थी आज वो भी मखसूस नशस्तें छीन ली गई हैं। एक इंतहाई शर्मनाक फैसला, एक घटिया फैसला जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, जो पाकिस्तान के लोगों की नफरत में इजाफा करेगा, जो पाकिस्तान के लोगों का अदालतों पर रहा सा एतमाद भी खत्म करेगा। और इससे पहले मैं हर दूसरी वीडियो में एक बात कर रहा हूं कि 3 हफ्तों में पंजाब में 9 लोग अदालतों के अंदर कत्ल हुए हैं, 9 लोग अदालतों के अंदर कत्ल हुए हैं। लोग कानून हाथ में लेके खुद अपने इंसाफ कर रहे हैं जो कि जस्टिफाइड नहीं है। ये कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लोगों को ये नहीं करना चाहिए, इससे पाकिस्तान का नुकसान है। वक्त गुजर जाएगा, आज ये जज हैं कब तक रहेंगे? इन्होंने अब याद थोड़ी पी हुई है, एक न एक दिन तो उन्हें रिटायर होना है, एक न एक दिन तो रिटायर होना है। भाई ठीक है, अभी इनकी 5-5 साल मुद्दत मुलाजमत बढ़ा रही है हुकूमत, इनको 70-70 साल तक रखना चाहते हैं, किसी को 80-80 साल तक कर देंगे, फिर क्या है? ये इन्होंने मतलब हमेशा जिंदा रहना है, इन्होंने मतलब इन्होंने कभी इस दुनिया से नहीं जाना, कोई हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। साल बाद, 6 माह बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद एक न एक दिन तो पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी आनी है और पाकिस्तान आगे जाएगा। लेकिन इस मुल्क के अंदर अगर कोई कानून हाथ में लेता है और खुद अपने फैसले करता है तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये एक शर्मनाक फैसला है, ये एक स्याह फैसला है और इससे पाकिस्तान के लोगों की नफरतों में इजाफा होगा, घुटन में इजाफा होगा, अनसर्टेनिटी में इजाफा होगा। और जो कुछ ये हो रहा है ये शुरू हुआ था काजी फायजी साहब से और आज उस सफ़र को आगे बढ़ाया है 7 जजेस ने, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, बल्कि 9 जजेस ने, 9 बल्कि 10 के 10 ने एक तरह से अमीनुद्दीन खान
पाकिस्तान के लोगों को फैसला नहीं करने देना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को फैसला नहीं करना चाहिए। सॉरी, ये आ गया कि आवाज़ नहीं आ रही, अब आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि दरमियान में नादिर बलोच साहब जो हैं उनकी कॉल आ रही थी, तो शायद उस दौरान आवाज़ जो है वो चली गई थी। बहरहाल अभी आपको आवाज़ जो है वो आ गई होगी, उम्मीद है। वैसे भी अभी वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। शुरू में मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। अच्छा, अब आ गया है कि आवाज़ अब ठीक है। अच्छा जी, तो बहरहाल जी इससे ठीक है, मखसूस नशिस्तें PTI से छीन ली गई हैं। पहले कौन से असम्बली के अंदर कोई फैसला होना था, फैसले वैसे ही सड़कों पर होने हैं, वैसे ही ये एक PTI ने अगर कुछ चीज़ हासिल करनी है तो उनको इमरान खान के साथ सिंसियर होना पड़ेगा। असम्बलियों से निकलना तो है कुछ नहीं, और असम्बलियों की कोई वक़्त और हैसियत और औकात तो है कोई नहीं, लेकिन यह है कि इमरान खान का बयानिया जीत गया है। इमरान खान के मौक़िफ़ की तौसीक हुई है, तस्दीक हुई है, जब इमरान खान ये कहता है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद ये अदालतें लेला अदालतें हैं, ये हुकूमत लेला हुकूमत है, 26वीं आइनी तरमीम के बाद अदालतों से कुछ नहीं होना। और इमरान खान बार बार कहते हैं कि मज़ामत करनी पड़ेगी और फैसले सड़कों पर होंगे। इमरान खान के उस मौक़िफ़ की तस्दीक और तौसीक हुई है। बहरहाल जी, देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, और ये एक शर्मनाक फैसला। और आज PTI का भी रवैया, आज वकील बहुत शानदार दलाइल दिया, हामिद खान साहब ने, सलमान राजा साहब ने बहुत शानदार दलाइल दिए, अपना ये इन्होंने फैसल सिद्दीकी साहब ने बहुत अच्छे दलाइल दिए। जो लोग इनको असिस्ट कर रहे थे, समीर खोसा और बाकी जो इनको असिस्ट कर रहे थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की। लेकिन आज PTI के जब MNAs को सारों को सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था, एक दबाव बढ़ाना चाहिए था, रजिस्ट करना चाहिए था, सिवाय 6-7 MNAs के PTI के MNAs ने सुप्रीम कोर्ट आना गवारा नहीं किया, उनकी लीडरशिप ने आना गवारा नहीं किया। क्यों? कॉल किसी ने कह दिया होगा नहीं जाना, उन्होंने कहा सर हम खादिम, हम नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर, कोई नहीं जाएगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। अब आज अगर आप पूरा दिन वहाँ पे MNAs रहते, लीडरशिप रहती, बार बार मीडिया टॉक करते, सोशल मीडिया से बात करते, एक नैरेटिव बनता है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान को पता है, ऐसी इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये वो मौके होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करते हैं, बहुत ज़्यादा आप इसको हाईलाइट करते हैं। लेकिन PTI इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो। चीज़ें पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह के शर्मनाक फ़ैसले पाकिस्तान को कमज़ोर करेंगे, पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करेंगे, और किसी सूरत भी ये फ़ैसले पाकिस्तान की खिदमत नहीं है, ना ही इन जजेस के हलफ से वफा के मुताबिक ये फ़ैसले हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर करम करे, और क्या कहा जा सकता है इससे ज़्यादा। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।